अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का टॉपिक है लेस्विशियसनेस। लेस्विशियसनेस में सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है कि एक्साइटिंग सेक्सुअल डिज़ायर, के सेक्सुअल डिज़ायर का बहुत ज़्यादा होना, एक हद से तजावुज़ कर जाना, जो कि मोरालिटी के अगेंस्ट हो, जो कि गैर अखलाकी हो, इमोरल सेक्सुअल एक्शंस। जो सेक्सुअल ये एक्शन है, ये डिज़ायर है, ये हर इंसान में मोर या लेस प्रेजेंट है, लेकिन एक हद से बढ़ जाना इस रूब्रिक के अंडर आता है। इसमें ना सिर्फ एक्सप्रेशन, वर्ड्स, थॉट्स, एक्सपोजर, इंडल्जेंस, सब कुछ अल्फाजों के थ्रू, अपनी सोच के ज़रिए अपने आप को एक्सपोज करना, वो जेनिटल्स हों, वो प्यूबिक हेयर्स हों, वो फीमेल्स पार्ट हों, वो मेल्स ऑर्गन्स हों, उनको एक्सपोज करना विदाउट शेमलेस। और इंडल्ज होना डिफरेंट रिलेशनशिप्स में अगेंस्ट द मोरालिटी, अखलाकियात के अगेंस्ट, जो एक लीगल है, इलीगली तौर पर इंडल्जेंस इख्तियार करना सिर्फ अपनी उस डिज़ायर को, अपनी उस विल को, अपनी उस कमी को फुलफ़िल करने के लिए। दो तरह की स्टेजेस होती हैं। कुछ स्टेजेस में या कुछ पर्सन्स में ये सिर्फ एक इंटीरियर स्टेज में होता है, जिसमें लाइक सिर्फ थॉट्स हैं, सिर्फ ड्रीम्स हैं, सिर्फ ख्वाब की हद तक है और सिर्फ सोच की हद तक है। एक्ट नहीं है, फिजिकली एक्सटीरियर एक्सटर्नल लेवल पे एक्शन नहीं है, सिर्फ ऑब्सेशन है इन थॉट्स का, इन सोचों का। इसको रूब्रिक को या इस वर्ड को, इस प्रोसेस को लस्ट के अंडर लिया जाता है कि लस्ट जो है वो है सोच, वो है इंटीरियर स्टेट, थिंकिंग अबाउट सेक्स, डिज़ायर फॉर सेक्स, बट नॉट बी एक्ट। बट लिविडनेस में जो आता है वो आता है फिजिकल मैनिफेस्टेशन, वो इंडल्ज है, इमोरल वे में इंडल्जेंस के तौर पर है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा रिलेशनशिप है लिविडनेस। और ये एक्सटीरियर आउटवर्ड बिहेवियर है, ये अंदर की एक सिर्फ सोच या अंदर की एक डिज़ायर नहीं है, ये एक्ट करता है, इसको लिविडनेस के अंडर लिया जाता है। तो ये लेस्विशियसनेस दोनों सेक्स में ये रूब्रिक हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन दोनों की रेमेडीज़ प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट है। जैसे लेक्सिस, प्लाटिना स्पेशली वुमेन रेमेडी कहा जाता है कि प्लाटिना में एक जो मेन उसका ये थीम है कि उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है, उसकी सेक्सुअल डिज़ायर इतनी एक्सेसिव है कि दे कांट बी फुलफ़िल बाय एनीवन, किसी से भी वो फुलफ़िल हो ही नहीं सकती। वो समझती है कि ये वर्ल्ड जो है ये इज़ नॉट इनफ फॉर मी, ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है, इम्पॉसिबल है कि एक मैन मेरी एक जो अर्ज है, जो सेटिस्फेक्शन है, उसको फुलफ़िल कर सके। इसलिए ये रिलेशनशिप चेंज करती रहती है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा रिलेशन, क्योंकि ये मायूस हो जाती है एक रिलेशनशिप से, बिकॉज के इसकी वो डिज़ायर, वो जो इसके अंदर की एक कमी है, वो फिल अप नहीं हो पा रही। दूसरी बात इसमें यहाँ तक कि इसको इगोस्टिक भी कहा जाता है। ये एक बहुत ईगो वाली सुपीरियर हाउटी पर्सनैलिटी में आती है, क्योंकि इसका मेंटल और जो इमोशनल लेवल है वो बैलेंस नहीं होता। ये हमेशा इनके इन दो लेवल्स पे बैलेंस ना होना, मतलब इसका मेंटल और सेक्सुअल जो सिम्टम्स हैं, इमोशनल सिम्टम, ये अल्टरनेट करते हैं। इनका ये सिर्फ इस बैलेंस की कमी की वजह से इस प्लेन, ये मेंटल प्लेन पे इस चीज़ का बैलेंस ना होने की वजह से इस नीड के लिए कह लें कि रिलेशंस चेंज करती है। और इसका जो एग्जैजरेशन, इसमें मास्टरबेशन, यहाँ तक कि ये मास्टरबेशन की हद तक आती है, क्योंकि ये समझती है कि वो जो फुलफिलमेंट है वो रिलेशनशिप से उसे नहीं मिलती, तो ये मास्टरबेशन की तरफ आती है। मास्टरबेशन में इसकी मास्टरबेशन सुपरफिशियल होती है, डीप नहीं होती, मतलब 5 मिनट्स फिर अगेन 5 मिनट्स, सुपरफिशियल इसकी है, क्योंकि ये सुपरफिशियल पर्सनैलिटी है। इसका हर कह लें कि आप काम सुपरफिशियल है, मतलब किसी भी इंसान के इमोशंस में या डीप थिंकर ये बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ ऐश पसंद है, अपनी
ज़िंदगी में सिर्फ ये सुपरफिशियल रहना चाहती है। थ्रू आउट द लाइफ, बिगनिंग यंग एज से लेकर एट द एंड तक इसके अंदर जो ये डिज़ायर है ये ख़त्म नहीं होती। और चाइल्ड, ये वो बच्चे जो कि 3 से 7 साल की उम्र में या पॉवर्टी में स्टार्ट होने से पहले ही मास्टरबेट में है, उसमें प्लाटिना बहुत अच्छी रेमेडी है। इसको कंपैरिजन में लिया जाता है लेक्सिस के, स्टेफिस्केरिया के, इस तरह। लेकिन इसके अंदर मेन जो ये है कि एग्जैजरेशन है इस सेक्सुअल डिज़ायर की, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है, इससे ये दुनिया रियल दुनिया नहीं लगती। वो ये जो हकीकत की दुनिया, वो कहती ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है। इसलिए इसके ड्रीम्स, इसकी इंटीरियर लाइफ वो सारी इसी मेन फोकस या थॉट पे बेस करती है। इसी वजह से ये हॉटी होती है, लोगों से अलग थलग रहना और लोगों से मगरूरी अंदाज में रहना, इसके अंदर ये चीज़ पाई जाती है। इसको डेल्यूजन भी इसी चीज़ के आते हैं कि जैसे मेरा बॉडी का पार्ट है वो साइज़ बड़ा हो गया है, कोई श्रिंक हो गया है, इस तरह के से डिल्यूजन्स भी आते हैं। मेन अल्टरनेशन है इस रेमेडी के अंदर दो प्लेन्स के अंदर, मेंटल और सेक्सुअल स्फेयर। जब इसके मेंटल सिम्टम और फिज़िकल सिम्टम ये जो है ये अल्टरनेट करते हैं। जैसे फिज़िकल सिम्टम ख़त्म हो गए तो ये सेंसेशन, ये डिज़ायर ये एग्जैजरेट कर जाएगी, और अगर ये ख़त्म हो जाती है तो डेल्यूजन्स जो मेंटल प्लेन के हैं वो आ जाते हैं। तो ये दो फिज़िकल और मेंटल प्लेन के इसके सिम्टम जो है वो अल्टरनेट करते हैं। इसीलिए इसको निम्फोमीनिया के अंडर लिया जाता है, क्योंकि ये एक वुमेन रेमेडी है। और निम्फोमीनिया भी औरतों में सेक्सुअल डिज़ायर का ज़्यादा होना कहलाया जाता है। तो ये प्लेटिना, और ये यहाँ तक के लेक्सिस के अंदर इसको अगर लेक्सिस से कंपेयर किया जाए तो लेक्सिस डीप सेटिस्फेक्शन चाहती है, प्लेटिना सुपरफिशियल सेटिस्फेक्शन चाहती है। लेकिन जो लेक्सिस है वो डीप सेटिस्फेक्शन चाहती है। लेक्सिस भी इसी तरह बहुत ज़्यादा शक्की मिजाज होती है। लेक्सिस को तो यहाँ तक लगता है कि अगर औरत है तो उसको यहाँ तक लगता है कि उसके जो हस्बैंड है उसका हर दूसरी लड़की से वो उसका रिलेशनशिप, अगर वो सलाम दुआ भी कर रहा है तो उससे उसका रिलेशनशिप निकाल लेगी। यहाँ तक कि अपनी औलाद को भी वो इसलिए मारती पीटती है कि उसको लगता है कि मेरी औलाद का भी मेरे इनके फादर के साथ रिलेशनशिप वही है जो मेरा इनके फादर के साथ है। तो इस तरह लेक्सिस इतना ज़्यादा शक्की मिजाज होता है। लेक्सिस भी इंटेलिजेंस के लिहाज से बहुत ज़्यादा सेक्सुअल टेंशन रखने वाला है। कैंट ने इसको लेस्विशियस के अंदर, विवेशियस के अंदर रखा कि पैशनेट होता है, ये अपना रिलेशनशिप को किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये इस जैसे एक एपिटाइट होती है लाइफ में ज़िंदा रहने के लिए, एक भूख की ज़रूरत है, तो ये समझता है कि सोल या सेंसुअल एपिटाइट भी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए इसको कह लें कि ये पार्टनर्स को चेंज करता है। और लेक्सिस जो होती है, और लेक्सिस को इसके साथ जो है वो हार्ट के प्रॉब्लम्स आते हैं कि ऑपरेशन, सांस का मसला ये आता है। और लेक्सिस जो रिफाइन टेम्परामेंट नहीं होता, ये एक रिफाइन नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक आप कह लें कि स्ट्रॉन्ग जो सेंस है, सेक्सुअल एनर्जी है, जो इसी तरह जैसे कि यहाँ ये भी मास्टरबेट इसीलिए करता है हाई अपने पार्टनर को, ये अपने पार्टनर से सिर्फ इमोशनल या लव की हद तक नहीं रह सकता, ये इसको सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है। ये प्यार वगैरह मोहब्बत को सेक्स से ज़्यादा इंटरेक्ट रखता है। और लेक्सिस जो होती है मेंटली और फिज़िकली बहुत तो दोनों तरह से इसके अंदर एक टेंशन का कह लें कि होता है, एक तनाव है इन दोनों मिजाजों के अंदर। ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज करती है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज जिम्स वगैरह भी ये लोग करते हैं ताकि वो बिल्डअप कर सके अपनी इस एनर्जी को, अपनी बॉडी को, क्योंकि इन दोनों लेवल पे ये टेंशन का शिकार होती है। सेम ऐसे ही इसके अंदर लुकेसिटी, जल्दी जल्दी बोलना भी इसीलिए इसी कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए है कि इसके अंदर सोचों का वबार बहुत ज़्यादा होता है, और वो अपनी उस सेक्सुअल टेंशन को कम करने के लिए तेज़ 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 बोलती है।
ये भी मस्टरबेशन से इसको रिलीफ मिलता है। और ये अपने टॉपिक से जंप अप भी इसीलिए करती है कि मेन इसका यही है कि इसके अंदर एक टेंशन है दोनों लेवल्स पे, सेक्सुअल लेवल पे टेंशन है, जिसको कह लें कि ओवरकम करने के लिए लोकेसिटी इसके अंदर आता है, जिसको ओवरकम करने के लिए सस्पिशियसनेस, जेलसी इसके अंदर थी। बहुत बड़ी जेलसी की रेमेडी लेक्सिस है। ये अपने हर उस लड़की से जेलस होती है, हर अपने औलाद से, अपने से ऊपर वाले हर इंसान से जिसके पास थोड़ा सा ज़्यादा इससे, तो ये उससे जेलसी शो करती है। इसी तरह प्लेटिना लेक्सिस कैंथेरस का जैसे बताया गया, कोनियम, लिनियम, टिग्रिनियम, स्टेफिस्केरिया में भी आया कि वो भी अपने इमोशंस को क्योंकि उसके अंदर सप्रेशन है, सप्रेशन की वजह से ये इमोशंस के अंदर हैं लेकिन उसके अंदर सप्रेस होते हैं, जिसकी वजह से ये सेक्सुअल डिज़ायर उसके अंदर ज़्यादा आ जाती है। ये ग्रेड पैथोलॉजी में ज़्यादा लेक्सिस और प्लेटिना वुमेंस रेमेडी में आती हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।